तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में इन्फिनेटिव का सेकेंड यूज बोलने या फिर ना है, यानी बेसिक से ऊपर, जो बेसिक से ऊपर का होता है, जैसे वह जाने वाला है, आने वाला है, खेलने वाला है, जो इससे पहले का वीडियो बनाया गया है उससे ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। ये भी इन्फिनेटिव है, जैसे इसका यूज हैव हैज के साथ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है टू प्लस वर्ब वन, मतलब साथ में टू गो, टू कम, टू ईट, टू सीट, टू प्ले, etc यही होता है। इसको हिंदी में कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में जब लास्ट में दिया हो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है या घर जाना पड़ता है, मुझे घर जाना होता है, हिंदी में रहेगा लास्ट में ना है, ना होता है या फिर ना पड़ता है। ये ना जरूर रहेगा। और ये ना कौन सा वाला ना है? जैसे जाना, ये वर्ब के लास्ट वाला ना है। खेलना, ना, पढ़ना, ये कौन सा वाला ना है? तो ये वाला ना है। ठीक है, यहाँ पे खेलना पूरा कंप्लीट वर्ड, खेलना, हंसना, रोना, जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, ये सब कंप्लीट वर्ड वाला ना है। इसका हेल्पिंग वर्ब में जब ऐसे होता है हिंदी में, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के रूप में हैज, हैव, टू प्लस वर्ब वन, क्योंकि जब तक टू प्लस वर्ब वन नहीं होगा तब तक इन्फिनेटिव का कोई सेंस ही नहीं होगा। मतलब टू प्लस वर्ब वन हमेशा साथ में। और जब हिंदी में रहे लास्ट में ना है, ना होता है या फिर ना पड़ता है, तीनों का सेंस एक ही है। लास्ट में होता है आए या ना है, पड़ता है आए या ना है, लेकिन तीनों का सेंस एक ही है। मुझे खेलना है, खेलना पड़ता है, या फिर मुझे खेलना होता है, तीनों का मतलब एक ही है। मतलब ये कंपलसरी चीज़ को बताता है कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे अपने कार चलानी पड़ती है, उसे खेलना पड़ता है। या फिर ऐसे बोल ले कि तुमको काम करना पड़ता है, मुझे घर की सफाई करनी पड़ती है। मतलब लास्ट में ना पड़ता है या होता है, तीनों का सेंस एक ही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इसका लगाते, अगर शुरू में ऐड करेंगे तो सब्जेक्ट, लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दो। इसका मेन स्ट्रक्चर तो ये है ना, हैज है प्लस टू प्लस वर्ब वन, यानी कि ना अगर है प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट के लिए लगाते हैं हैज हैव, ना है है होता है पड़ता है, मतलब प्रेजेंट में यही होता है। और पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव। बस प्रेजेंट है के लिए हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, और जब इन्फिनेटिव है तो टू प्लस वर्ब वन होगा। और जो टू प्लस वर्ब वन होगा तो पूरा पूरा सेंटेंस में जाना, पूरा कंप्लीट वर्ड लिख करके आएगा। जाना, जाना कंप्लीट वर्ड, मिलना, पैसे देना, बात करना, पूरा कंप्लीट वर्ड आ रहा है। घूमना, कंप्लीट वर्ड आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर में हैज हैव टू प्लस वर्ब वन के दोनों साथ में, इसके साथ इससे पहले सब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट। इस यहाँ पे तीनों का सेंस एक ही आ रहा है, जैसे कि पहले बताया गया, ना है या फिर ना होता है या फिर ना पड़ता है, तीनों का मतलब एक ही है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है, या फिर मुझे घर जाना होता है, तीनों का तो मतलब एक ही है ना, घर जाना है, जाना पड़ता है, फिर जाना होता है। इसलिए तीनों का सेंस एक ही है। और जो पूरा का पूरा में कंप्लीट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ना है, ना पड़ता है या फिर ना होता है, या फिर केवल ना है रहे तो भी। ऐसे अक्सर सेंटेंस में केवल ना है ही ना है ही मिलता है देखने को। ना पड़ता है, होता है, ये कम यूज किया जाता है। जैसे मुझे खेलना है, उसे दौड़ना है, आपको खाना खाना है, तुम्हें मेरी मदद करनी है, ऐसे ही होता है। इसका बनाएंगे, तीनों का एक ही होगा, तीनों का एक ही क्या होगा? मुझे घर जाना है, सब्जेक्ट मुझे के लिए टोटल का आई, और तीनों एक ही सेंटेंस है, ये नहीं जो अलग अलग है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद इन्फिनेटिव
इन्फिनेटिव इसमें वर्ब क्या है, गो, जाना का गो, तो इससे पहले टू, यानी टू गो, और घर का हैव टू गो होम। यहाँ पे हैज के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हैज किसके किसके साथ लगता है, ही, सी सिंगल नेम हो, ही सी सिंगल नेम, मदर, मदर फादर, जो मतलब सिंगल होना चाहिए, केवल वन, वन के लिए, ठीक है। और हैज कब लगाते हैं, सॉरी हैज हो गया हैव, हैव लगाते हैं, एक तो केस हो जाता है आई, आई भी सिंगल है लेकिन आई के लिए लगता है हैव, आई, वी, यू, दे, और नेम नहीं, नेम्स, यानी इसमें बात किया जाए तो वन प्लस, मतलब एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए हैव, और इन सब सब्जेक्टों में यूज करते हैं। ये हो गया हैज का और ये हो गया हैव का, इतना तो बेसिक है वो तो। आई हैव टू गो, मुझे घर जाना है, सब्जेक्ट मुझे का आई, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, टू गो एक साथ इन्फिनेटिव, और ऑब्जेक्ट होम। मुझे तुमसे मिलना है, मुझे का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद मिल, उसके बाद क्या है, टू प्लस वर्ब वन, तो टू देंगे, उसके बाद वर्ब क्या है, तुमसे कि मिलना, मिलना है तो मिलना का मीट, आई हैव टू मीट, और तुमसे, तुमसे का यहाँ पे टू यू, या फिर कभी कभी केवल यू भी देते हैं, हैव टू मीट यू, या फिर आई हैव टू मीट टू यू, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, जो तुमने उधार ली है वो मुझे, तुम्हें मुझे पैसे देने हैं भाई, तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, सब्जेक्ट तुम्हें, देना किसको है, तुमको, तुम्हें का यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे क्या है हैव, यू हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आई हैव टू, सॉरी यू हैव टू, देना का क्या होता है गिव, यू हैव टू गिव, पैसे किसको देना है, यू हैव टू गिव मी मनी, मुझे, यू हैव टू गिव मी मनी। अगर यहाँ पे ऐसे रहता है, तुम्हें मुझे पैसे देने की जगह पे ये रहता चुकाने हैं, अगर ये दिया जाए तुम्हें मुझे पैसे चुकाने हैं, या तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं जो तुमने मुझसे लिए हैं, तो यहाँ पे चुकाना का गिव की जगह पे यहाँ पे कर देंगे पे, चुकाना, यू हैव टू पे मी मनी, या फिर यू हैव टू गिव मी मनी, मुझे पैसे देने हैं तो यू हैव टू गिव मी मनी, क्योंकि देना का गिव, और तुम्हें मुझे पैसे चुकाने हैं तो यू हैव टू पे मी मनी, या फिर यहाँ पे इसके लिए यू हैव टू पे मी भी बोल सकते हैं केवल, क्योंकि पे का मतलब होता है चुकाना, मतलब पैसा के लिए अक्सर यूज किया जाता है, ऐसे तो कुछ भी कर ले। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, मुझे का आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, उसके बाद फिर टू, बात करना का टॉक, आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू टॉक टू यू, और थोड़ी सी का यहाँ पे क्या कर देंगे, a little bit, I have to talk to you a little, बच्चों को पार्क घूमने जाना है, बच्चे, कुछ बच्चे जो घूमना चाहते हैं उनको पार्क घूमने जाना है,
द चिल्ड्रेन हैव, यहाँ पे हैव क्यों लगा है कि बच्चों मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रेन हैव टू, घूमने का विजिट भी दे सकते हैं और कुछ भी वर्ड्स होते हैं। द चिल्ड्रेन हैव टू विजिट द पार्क। द चिल्ड्रेन हैव टू विजिट द पार्क। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब एक होता है ये जो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, और इसी का दूसरा होता है मतलब नेगेटिव जिसको बोल रहे हैं हम। उसमें हैज हैव के बाद देंगे नॉट, और टू प्लस वर्ब वन हमेशा साथ में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद दे रहे हैं नॉट, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन हमेशा साथ में, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में और सब्जेक्ट पहले। सिंपल है। अब देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव, जिस तरीके से अफर्मेटिव बनाए हैं वैसे ही नेगेटिव है, बस यहाँ पे सिर्फ हैव हैज के बाद आ जाता है नॉट, नेगेटिव के लिए नहीं लगाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन तो साथ में ही, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। शुरू में सब्जेक्ट देते हैं, यही रूल है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट आगे होता है, या हेल्पिंग वर्ब हैज हैव पहले भी, और नॉट के लिए केवल ये दोनों के बीच में नॉट, इसी दोनों के बीच में आ रहा है ना, इसी दोनों के बीच में नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और इन्फिनेटिव के पहले। और ये थोड़ा सा अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर में स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। वहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब वन। अच्छा, बाद में ऑब्जेक्ट भी है। ये हो गया है हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनेटिव, बीच में नॉट, शुरू में सब्जेक्ट। पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या देना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, पहले किसका बनाया, तुम्हारे साथ नहीं जाना है, क्या होगा, इसके लिए कन्फ्यूजन है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले मुझे के लिए सब्जेक्ट आई के साथ, उसके बाद क्या है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नेगेटिव के लिए अगर नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं के लिए नॉट, आई हैव नॉट, उसके बाद क्या है टू प्लस वर्ब वन, और इसमें वर्ब क्या है, तुम्हारे साथ या फिर जाना, वर्ब तो जाना हुआ ना, क्रिया यही ना होता है, जाना आना, खेलना हंसना सोना रहना, मतलब हमेशा लास्ट में ना आता है तुम्हारे साथ या फिर जाना, तो वर्ब है ना जाना, तो यहाँ पे टू तो लगाएंगे इसके बाद, उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो। अब बच गया तुम्हारे साथ, इसके लिए तुम्हारे साथ का विद यू, तुम्हारे साथ के लिए, ठीक है। आई हैव नॉट टू गो विद यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। फिर मुझे का सब्जेक्ट आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैज है में से हैव नॉट, क्योंकि इसमें नहीं है ही नहीं, पूरे सेंटेंस में नहीं कहीं पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए नॉट को स्किप करेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है टू प्लस वर्ब वन, तो जाना का फिर टू प्लस वर्ब वन टू गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने दोस्तों के साथ, मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ, आई हैव टू गो विद माई फ्रेंड्स। हो गया। पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है उसको पुट करेंगे, जो नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे, और जो बच जाएगा उसको लास्ट में, ठीक है। उसे मेरे साथ नहीं घूमना है, यहाँ पे ही या फिर शी भी दे सकते हैं, अगर कोई लड़की है तो ही या फिर शी, ये दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है हैज,
सब्जेक्ट हो गया ना। उसके बाद हैज है में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो हैज, सी हैज। अगर नहीं है तो उसके बाद नॉट, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, टू घूमना का, विजिट, नॉट टू विजिट, मुझे नहीं घूमना है, सॉरी उसे नहीं घूमना है, उसे मेरे साथ नहीं घूमना है। सी और ही हैज नॉट टू विजिट, किसके साथ, मेरे साथ, विद मी। रोहित को यह काम नहीं करना है, रोहित नाम है तो हैज, क्योंकि सिंगल है। रोहित हैज निगेटिव के लिए नॉट, हैज के बाद नॉट, उसके बाद टू काम करना का, टू डू करना यह काम, रोहित को नहीं करना है, रोहित हैज नॉट टू डू क्या, यह काम, टू डू दिस वर्क। ठीक है, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, टू प्लस वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, इसी करके बनाएंगे।